तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां पे खुला है? तो आंसर होगा तेलंगाना में। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 7 मार्च को। बताइए भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहां पे किया गया था? दिल्ली में। और भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पे बनेगा? ये पटना बिहार में बनेगा। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहां पे खुला? केरल के अल्लापूझा में खुला है। गुड़ महोत्सव या इसे आप जयगिरी महोत्सव भी बोल दीजिए, ये कहां पे मनाया जाता है? तो आंसर होगा लखनऊ में। लोक कला उत्सव जिसे कहते हैं उत्सवम 2021, इसका आयोजन कहां पे किया जाता है या कहां पे किया गया? केरल में। उद्यान महोत्सव 2021 मनाया गया कहां पे? बिहार में। और भारत की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? सुरेखा यादव है। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर का नाम बताइए? पूजा देवी है। तमिलनाडु में भारत की पहली एम्बुलेंस ड्राइवर का नाम बताइए? तो यह है एम वीर लक्ष्मी। मध्य प्रदेश की एक दिन की गृह मंत्री कौन बनी? तो आंसर होगा मीनाक्षी वर्मा। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। बताइए विश्व वेगन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब होता है तो 1 अक्टूबर को होता है। बताइए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ये 5 नवंबर को होता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये होता है 7 नवंबर को। लेकिन आप याद रखना, वर्ल्ड कैंसर डे आपसे पूछेंगे तो वो 4 फरवरी को होता है। और इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे पूछा जाएगा तो 15 फरवरी आंसर कर देना। बताइए वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब होता है? तो 8 नवंबर को होता है। वर्ल्ड साइंस डे कब होता है? 10 नवंबर को होता है। और नेशनल साइंस डे ये 28 फरवरी को होता है। नेशनल एजुकेशन डे कब होता है? तो ये होता है 11 नवंबर को। और इंटरनेशनल एजुकेशन डे ये 24 जनवरी को होता है। लोक सेवा प्रसारण दिवस की बात करेंगे, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, तो ये होता है 12 नवंबर को। वैसे 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे भी होता है। वर्ल्ड काइंडनेस डे कब होता है? तो ये 13 नवंबर को होता है। और वर्ल्ड टीवी डे, टीवी यानी कि टेलीविजन, तो ये 21 नवंबर को होता है। टीबी डे पूछेंगे ना, ट्यूबरक्लोसिस डे, तो वो 24 मार्च को होता है। विश्व डाक दिवस होता है 9 अक्टूबर को। और एक राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी होता है, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, 1 जुलाई को होता है। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। फिर बताइए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। और इस बार इसकी थीम क्या थी? रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। अच्छा, एक नेशनल एजुकेशन डे भी होता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, वो होता है 11 नवंबर को। फिर बताइए अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने? तो आंसर होगा डगलस एम हॉफ, ये कमला हैरिस के हस्बैंड है। कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी थी, उनके हस्बैंड है ये। फिर बताइए राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। जबकि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा तो 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा तो 13 फरवरी को, ये याद रखना। उत्तराखंड में एक दिन के मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी बनी थी, जबकि उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, पुष्कर सिंह धामी उनका नाम है। बताइए ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा?
तो कतर पहले स्थान पे रहा था, भारत 129 नंबर पे रहा था। अच्छा, किस राज्य में तोशाली राष्ट्र शिल्प मेला शुरू हुआ था? उड़ीसा में। अच्छा, शिल्प मेले से एक डे आपको याद आना चाहिए, नेशनल हैंडलूम डे। ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। फिर बताइए, द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स कंपैरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव, ये बुक है, इसको किसने लिखा है? डॉक्टर अभिषेक सिंघवी ने और डॉक्टर खगेश गौतम ने, और प्रोफेसर खगेश गौतम ने। अमेरिका के पहले अश्वत्थ रक्षा मंत्री कौन बने? लॉयड ऑस्टिन बने। और किस संगठन में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 को जारी किया? किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इसका हेडक्वार्टर आपको कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में मिलेगा और इसके अध्यक्ष होते हैं क्लॉस स्वेब। बताइए, बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन ये अभियान किसने शुरू किया था? कैलाश सत्यार्थी ने। इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। कब मिला था? 2014 में मिला था। अभी इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, यानी कि कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन। अच्छा बताइए, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहां पे बनाया जाएगा? तो आंसर होगा गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद में बनेगा। ये भारत का सबसे बड़ा। चलो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहां पे बनाया जा रहा है? अच्छा, किस राज्य की पुलिस अकादमी को प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया गया था? राजस्थान आंसर होगा। किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 का खिताब दिया गया था? ये दिया गया था श्याम श्रीनिवासन को। ये एमडी सीईओ है फेडरल बैंक के, याद रखना, फेडरल बैंक जिसका हेडक्वार्टर कोच्चि केरल में मिलेगा आपको, और इसकी टैगलाइन होती है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। बताइए, भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहां पे किया गया? मेघालय में। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, और इस ब्रिज का नाम रखा वहाय ब्रिज। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा है, और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। बताइए, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात ने, या इसे आप बागवानी विकास मिशन भी बोल सकते हो। नरेंद्र चंचल का निधन हो गया। ये क्या थे? ये भजन गायक थे। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? आईटीबीपी ने जीती थी। ये हुई थी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। और बताइए, किस मंत्रालय ने 21 से लेकर 26 जनवरी 2021 तक राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाया? तो आंसर होगा महिला व बाल विकास मंत्रालय ने, जिसकी मंत्री हैं स्मृति ईरानी। और आपको पता है ना, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को, और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। बताइए, किस भारतीय गणितज्ञ को 2021 का माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया था? निखिल श्रीवास्तव को। अच्छा, किसे द गाचप्रोम ब्रिलियन पुरस्कार दिया गया? निहाल सरीन को। ये चेस प्लेयर हैं, केरल से हैं ये। अच्छा, अभी 69 नंबर के हमारे ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बताइए जरा, जो कि पुणे महाराष्ट्र से हैं। हिंट मैं आपको दे देता हूं, ये राजा की तरह लाइफ जीते हैं हर्षोल्लास के साथ। अब बताओ। तो अभी हम लोग कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। और हाँ गाइस, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी, आपको पता है बुक्स एंड ऑथर के हम दोनों पार्ट कर चुके हैं। अवार्ड्स हमने स्टार्ट किया था, अवार्ड्स का पहला पार्ट हमने खत्म कर लिया, जिसमें जनवरी से लेकर मार्च तक के सारे क्वेश्चन आ गए आपके। और उसका सेकेंड वाला पार्ट भी कल शाम को मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें अप्रैल मई जून ये तीनों महीने के सारे क्वेश्चन आ गए। यानी कि अब आपका अवार्ड्स वाला कंप्लीट हो गया, आपका बुक्स एंड ऑथर कंप्लीट हो गया। अब एक नया टॉपिक आएगा, एक आध दिन में आपको नया टॉपिक का पहला वाला पार्ट भी मिल जाएगा। तो उससे पहले मैं चाहता हूं ये सेकंड वाला पार्ट आप सुन करके उसको खत्म कर लें, मतलब अपने ऊपर लोड न चढ़ने दे। मैं ये चाहता हूं बस साथ के साथ निपटाता करते जाओ। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज उसे अप्रिशिएट जरूर करें, उसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर करना। मुझे भी अच्छा लगता है अगर आप लोग सपोर्ट करते हो, तो मेहनत करने का मेरा भी मन करता है। तो बताइए, जेपेट 2021 नाम का एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, ये किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर होगा रशिया में। 3 सितंबर को शुरू हुआ, जो कि 16 सितंबर तक चलेगा। भारतीय सेना भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। रशिया के साथ अभी अगस्त की स्टार्टिंग में हमने इंदिरा नाम का एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज भी किया था। कहां पे? रशिया के वोल्गोग्राद में, तो वो भी याद रखना। बताइए, किस शहर के स्ट्रीट फूड जॉइंट्स को फसाई से क्लीन स्ट्रीट फूड हब सर्टिफिकेशन मिला है? तो आंसर होगा इंदौर। फसाई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 2011 में। इसके चेयरपर्सन है रीटा टायोटिया और सीईओ अरुण सिंगल है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य देशों के रूप में किसे मंजूरी दी गई? 3 देश हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे। और ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये ब्रिक्स देशों का ही बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में।
बताइए पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? अवनी लेखरा है। ये राजस्थान से हैं, शूटर हैं। अभी इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता था और उसके बाद 50 मीटर एयर राइफल में ब्रोंज मेडल जीता है और इस तरह से ये पैरालंपिक के इतिहास में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अभी राजस्थान ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था इनको। बताइए किसने फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा एलेजांद्रो प्रीतो ने। ये मैक्सिकन फोटोग्राफर है। और किस भारतीय पब्लिक सेक्टर यूनिट को ATD 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा पावर ग्रिड, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। और इसके CEO कौन है पावर ग्रिड के? कांडीकुप्पा श्रीकंठ। और हमारे पावर मिनिस्टर कौन है? राजकुमार सिंह हैं। ये एक महारत्न कंपनी है, याद रखना। बताया था मैंने आपको, भारत में टोटल आपको 10 महारत्न कंपनी मिलेगी, 14 नवरत्न कंपनी मिलेगी और 74 मिनी रत्न कंपनी मिलेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने IM पंजाब यानी कि इनोवेशन मिशन पंजाब शुरू किया है। इसका संबंध है स्टार्टअप से। उद्देश्य है राज्य के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। और टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल जीता है। इनकी उम्र 18 साल है। तो आप ये भी याद रख सकते हो कि टोक्यो पैरालंपिक में अभी तक मेडल जीतने वाले सबसे युवा भारतीय यही हैं, प्रवीण कुमार नाम है। बताइए द यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप पे रहा कौन सा यूनिवर्सिटी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK। और IISc बेंगलुरु 301 से 350 की जो बैंड की रेंज है उसमें रहा है। किस राज्य सरकार ने कैच अप कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा बिहार ने। तो गाइज ये था आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करना और वो ऑडियो सुनना मत भूलना। जल्दी आपको क्विज वगैरह PDF भी मिल जाएगी और इसे शेयर करना भी मत भूलना। थैंक यू गाइज।